बता देता है कि इस पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन वायलेशन कोई आपने की है, कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड आपने वायलेट किया है, तो वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर बता देते हैं और इसी टैब से आप चेक कर सकते हैं बेसिकली कि आपका पेज इस वक़्त रेड है या ग्रीन है। जिस पेज पर रिस्ट्रिक्शंस या वायलेशंस आ जाती है, तो वो रेड हो जाते हैं और जिस पर नो मोनेटाइज़ेशन ब्रीच ही लिखा हुआ आ रहा हो, वो होता है हमारा ग्रीन पेज। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है नो मोनेटाइज़ेशन ब्रीचेज़, मतलब हमारा पेज बिल्कुल ओके है, इस पर हम वर्क कर सकते हैं। और अगर वायलेशन आ जाए, लाइक इस पर वायलेशन आई हुई है, ठीक है? ये यहाँ पर आपके आ जाता है मोनेटाइज़ेशन इश्यू और वजह भी बता देता है कि क्या इश्यू है, वो है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। ख़ैर मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करता हूँ अभी नेक्स्ट। अच्छा, कुछ लोगों को ये पॉलिसी इश्यू का जो टैब है डायरेक्ट शो नहीं होता। आपने जब मोनेटाइज़ेशन पर आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर व्यू पेज एलिजिबिलिटी का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, व्यू पेज एलिजिबिलिटी पर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब ये आपका ग्रीन पेज है, ये तमाम आपके ग्रीन पेज है, ये आपका रेड पेज है। आपका अगर पॉलिसी इशू का टैब शो नहीं होता, आप यहाँ पर आएँगे, अगर ये इस तरह से हो, इसका मतलब है आपका पेज रेड है। और पॉलिसी इशू चेक करने के लिए कि क्या वजह है जिसकी वजह से आपका पेज रेड है, आप पॉलिसी इशू पर क्लिक करें और ये आपको फिर पॉलिसी इशू टैब में ले आएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पेज पर इस वक़्त क्या मसला है। तो ये तमाम वायलेशंस हैं। वायलेशन को चेक करने का तरीका है पॉलिसी इशू टैब से कर सकते हैं आप। सेकेंडली अब हम देखते हैं वायलेशन बेसिकली होती कौन-कौन सी है, क्या रीज़न्स है जिनकी वजह से वो आती है। बीइंग अ क्रिएटर और फ्रीलांसर, जब भी आप फेसबुक एड ब्रेक्स पर वर्क कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा आपको जिस रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ता है वो है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। ये वायलेशन क्या है, क्यों आती है, अभी देख लेते हैं। लर्न मोर पर हम क्लिक करते हैं। लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट सबसे पहले ही आपको बताता है शेयर्ड कंटेंट दैट वाज़ अनओरिजिनल और रिपर्पस्ड कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज विद लिमिटेड एडेड वैल्यू। यहाँ पर फेसबुक हमें एक हिंट भी देता है और हमें वार्न भी करता है। वार्न यहाँ तक करता है कि आपने अनओरिजिनल कंटेंट अपलोड किया, रीपर्पस जो कि ऑलरेडी मौजूद था, या कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक आपने यूट्यूब या टिकटॉक का कंटेंट उठाकर यूज़ किया। तो ये तो तमाम चीज़ें थी ना जो कि आपको वार्न कर दिया कि इस वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको एक वो हिंट भी दे रहा है, एक प्लस पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है विद लिमिटेड एडेड वैल्यू। मतलब कि एक कंटेंट अनओरिजिनल तो था, रिपर्पस भी था और आपने कहीं किसी थर्ड पार्टी से ही वो लिया। लेकिन अगर आपने उसमें एडिटिंग भी अच्छी नहीं की, कोई वैल्यू ऐड नहीं की, कुछ इस तरह का उसमें नहीं चेंजिंग की जिससे उसमें कोई वैल्यू ऐड हो जाए, तो बिल्कुल उसे वायलेशन का सामना करना पड़ेगा। अब इसमें हिंट हमें क्या मिलती है कि आप कंटेंट दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी थर्ड पार्टी से भी कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, आप अनओरिजिनल कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं। किस सूरत में, अगर आप उसमें कोई वैल्यू ऐड कर दें। वो वैल्यू कौन-सी होती है, वो भी मैं भी आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन कर दूँगा, इवन कि यहाँ पर ही एक्सप्लेन होगी। देन हमारे पास ये कहते हैं जी, पेजेस कैन ओनली मोनेटाइज़ कंटेंट दैट ओरिजिनल मीनिंगफुली एनहांस्ड इफ योर पेज हैड नो रोल इन क्रिएटिंग अ पीस ऑफ कंटेंट एंड डज़ नॉट मीनिंगफुली alters its source that content violates our limited originality policy। ये मुकम्मल एक पॉलिसी है, एक कंटेंट जिसकी आपके पास अथॉरिटी भी नहीं है, परमिशन भी नहीं है, आप वो भी यूज़ करते हैं, आपने उसमें कोई वैल्यू भी ऐड नहीं की है, डायरेक्ट उठाकर, और वो फेसबुक पर ऑलरेडी मौजूद भी है और थर्ड पार्टी का है, उठाकर आपने अपलोड कर दिया, तो डेफिनेटली आपको लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का सामना करना पड़ना ही पड़ना है। अच्छा, एग्जाम्पल में अभी आपको बताते हैं लिमिटेड एडिटोरियलाइजेशन। ये क्या है जी, कंटेंट दैट द पेज डिड नॉट फिल्म और प्रोड्यूस्ड। वो कंटेंट जो कि हमने बनाया भी नहीं है, प्रोड्यूस्ड भी नहीं किया। डेफिनेटली हम खुद तो नहीं बनाते, ना ही उसे प्रोड्यूस करते। विद माइनर, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है बट नॉट मीनिंगफुल इन्हेंसमेंट, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं की। लाइक अब ज़्यादा में आप क्या कर सकते हैं, ऊपर आपको उन्होंने कहा है ना कि लिमिटेड एडेड वैल्यू। लिमिटेड का तो यही होता है, आपने छोटा सा टाइटल लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया। लेकिन लिमिटेड की बजाय वैल्यूएबल एडिटिंग क्या होती है, वैल्यूएबल आप एडिशन क्या कर सकते हैं उस कंटेंट में, आप वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं, आप कमेंट्री कर सकते हैं, आप ग्राफिक और क्रिएटिव एडिटिंग कर सकते हैं। तो आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया होगा, तो डेफिनेटली आपको लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड सेकंड में हमारे पास है एग्रीगेटिंग। इफ द पेज कंप्लाइज एंड पोस्ट वीडियोस फ्रॉम मल्टीपल पेजेस और थर्ड पार्टी कंटेंट क्रिएटर्स। एक कंटेंट है जो कि आपने किसी थर्ड पार्टी से उठाया और उसके आपको परमिशन भी नहीं है,
वो आप यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको सामना करना पड़ जाता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का। थर्ड पर हमारे पास है डुप्लीकेटिव कंटेंट, कंटेंट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन फेसबुक। ये बात क्लियर माइंड में बना लें, अगर सेफ हैंड फेसबुक पर चलना है तो जो कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि वो ऑलरेडी फेसबुक पर अपलोड ना हो, वरना आपको लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का सामना करना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स अक्सर शिकायत करते हैं कि जी हमें वो कंटेंट मिलता ही नहीं है, कहाँ से फाइंड करें जो कि ऑलरेडी फेसबुक पर मौजूद ही ना हो। नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं जिनका चैनल फेसबुक पर पेज है ही नहीं। लेकिन फेसबुक ने मोनेटाइजेशन स्टार्ट की है 2017 में, एंड तकरीबन यूट्यूब की आई थिंक सो 2009 की या 7 की है। तकरीबन 10-12 साल पहले एक प्लेटफॉर्म आया था जिस पे जब भी क्रिएटर थे और अब भी क्रिएटर हैं, एक प्लेटफॉर्म आया है नया। तो अब वो 13 साल का जो मटेरियल जो कंटेंट यूट्यूब पर पड़ा है आपने उसे यूटिलाइज करने ढूंढे, मेहनत करें, नंबर ऑफ यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ क्रिएटर्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ चैनल्स मिल जाएंगे जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हैं और उनकी ना तो वीडियो फेसबुक पर मौजूद है और ना ही उनका पेज मौजूद है। कोशिश करनी है आपने डुप्लीकेटिव कंटेंट से बचने के लिए कि वो वीडियो ऑलरेडी फेसबुक पर मौजूद ना हो। चेक करने के लिए वेदर के वीडियो ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं, सिंपल वीडियो के उस चैनल के अबाउट में जाकर चेक कर लीजिएगा, वेदर पेज का लिंक उसने दिया हो चेक कर लीजिएगा, वीडियो है तो पेज पर आपने यूज़ नहीं करनी, नहीं है तो डेफिनेटली कीजिएगा आप यूज़। एंड सेकेंडली आपने इसमें क्या करना है, आप वीडियो को अगर चेक करना चाहते हैं तो वीडियो का एग्जैक्ट टाइटल कॉपी करके पेस्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं। 80% चांसेस होते हैं कि आप तकरीबन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपको पता चल जाता है कि ऑलरेडी मौजूद है या नहीं है। और एग्जैक्ट कोई सॉफ्टवेयर या कोई टूल ऐसा नहीं है जिसे आप फाइंड कर सकें कि ये कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है या नहीं है। बस ये कुछ है ट्रिक्स ही हैं जो कि आप अप्लाई करके एक हद तक मालूम कर सकते हैं। देन जी ये तमाम चीज़ें अगर या तो आपने लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट से बचना है, इसे अच्छे से समझें। सबसे ज़्यादा हमें जो इशू फेस करना पड़ता है वो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का ही है। सबसे पहले आपने उसमें कमेंट्री ऐड कर लें, वॉइस ओवर कर लें या क्रिएटिव एडिटिंग कर लें, तो आपका कंटेंट लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट से बच जाता है। अब आपने ये बड़ी एजेंसीज का कभी भी कंटेंट यूज़ नहीं करना। वेब कैम ऑफ करें, वसीम अहमद काइंडली वसीम। ओके, आपने एडिटिंग अच्छी करनी है, नहीं करनी तो आपने परमिशन लेनी है, परमिशन भी नहीं है तो डुप्लीकेटिव कंटेंट ऑलरेडी ना हो, कोशिश कीजिएगा न्यू कंटेंट आप लें। यूट्यूब से न्यू कंटेंट भी लेना मैंने आपको समझाया था कि आप कहाँ कैसे उठा सकते हैं। एंड टिकटॉक को मैं रिकमेंड इसी वजह से करता हूँ कि टिकटॉक पर डेली बेसिस पे नया कंटेंट अपलोड होता है। लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो मसला आता है पेजेस का वो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट की वजह से ही आता है। लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट 1-2 दिन में नहीं फेसबुक आपको पकड़ लेता। फेसबुक को पकड़ने में 7 से 15 दिन या 20 दिन भी लग जाते हैं। इस अरसे में आप मैक्सिमम अर्निंग भी कर सकते हैं। वही आपके पोटेंशियल पर डिपेंड है। कोशिश कीजिएगा फर्स्ट 24 से 48 आवर्स में आपने $100 क्रॉस कर देना है। $100 क्रॉस करने का मतलब ये है कि अब आपको पेमेंट तो आपकी मिलनी ही मिलनी है। बाकी अब जो भी होगा वो आपका बोनस होगा। फेसबुक लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट फ़ौरन कभी भी नहीं अप्लाई करती। 5 से 7 दिन मिनिमम लाज़मी आपको रिलैक्स करती है। उन 5 से 7 दिनों में आपने गेम डाल देनी है। बट कोशिश कीजिएगा जैसे मैंने समझाया है कि वॉइस ओवर ऐड कर लेते हैं या कमेंट्री कर लेते हैं, क्रिएटिव एडिटिंग कर लेते हैं, तो बेसिकली ये होता है कि वो कंटेंट आपका अपना बन जाता है। अभी चैट बॉक्स में आप कुछ भी ना पूछें, मैं रिप्लाई नहीं करने वाला, मुझे एक फ्लो में आपको डिलीवर कर लेने दें, लास्ट में आपके सब क्वेश्चन लूँगा। तो एडिटिंग करने से, वॉइस ओवर करने से ये होता है। एंड इवन कि अगर मैंने आपको कहा था आप कंटेंट राइटर है, कोई एक अच्छी सी स्टोरी लिख सकते हैं तो उस वीडियो के हिसाब से एक स्टोरी बनाकर लिख दें। इनसे ये वो स्किल्स हैं एडिटिंग की और कंटेंट राइटिंग की जो आप अपनी वीडियो पे ऐड कर देते हैं तो आप किसी का भी कंटेंट अपना बना सकते हैं। सो ये है हमारी फर्स्ट वायलेशन लिमिटेड यूटिलिटी ऑफ कंटेंट की, जिससे इससे बचना अगर आपने सीख लिया तो क्या ही बात है। ये हमारी लिमिटेड यूटिलिटी ऑफ कंटेंट की है। सेकंड हमें वायलेशन का सामना करना पड़ता है वो है जी, लाइक मैं इधर पेज पर देखता हूँ कौन से रिस्ट्रिक्शन या वायलेशन है। कोई और न्यू पेज ही नहीं पड़ा मेरे पास, आई थिंक सो ये है।
जी, एक हमारे पास जो सेकंड वायलेशन आती है या मोनेटाइजेशन इशू आता है वो होता है प्रेजेंस नॉट एस्टैब्लिश्ड। प्रेजेंस नॉट एस्टैब्लिश्ड क्या होता है? फंस हैज़ बीन ऑन फेसबुक फॉर लेस देन 30 डेज और डज नॉट हैव इनफ फॉलोअर्स और एंगेजमेंट टू क्वालिफाई फॉर मोनेटाइजेशन। फंड्स जो है वो फेसबुक पर 30 डेज से कम है या इसके पास अभी इतने फॉलोअर्स और एंगेजमेंट ही नहीं है कि वो क्वालिफाई कर जाए मोनेटाइजेशन के लिए। आपका पेज ज़रूरी है कि 1 मंथ ओल्ड हो, 1 मंथ ओल्ड पेज नहीं होगा तो वो आपको इस तरह से शो होगा। और जो 1 मंथ होगा, वो आपको इस तरह से शो होगा। नो मैटर इंस्टेंट यहाँ पर नॉट एलिजिबल लिखा हो, आपको बस यहाँ पर इंस्ट्रीम एड्स और ये क्राइटेरिया नज़र आना चाहिए। ये नज़र आता है तो इसका मतलब है पेज आपका बिल्कुल ठीक है, आप इस पे वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबल, नॉट एलिजिबल लिखा हो कोई मसला नहीं है, बस आपको ये शो होना चाहिए। एलिजिबल इस वजह से आ रहा है, ये ज़्यादा ओल्ड पेज है, इंस्टेंट आर्टिकल के लिए बेसिकली एलिजिबल है। बाकी आप इंस्ट्रीम का जब क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे तो आपका जो इधर नॉट एलिजिबल लिखा होगा, वो ये यहाँ पर भी एलिजिबल हो जाएगा। सो आपके पास 1 मंथ ओल्ड पेज होना ज़रूरी है। अब 1 माह तक आपने इंतज़ार तो नहीं करना, अभी पेजेस बना लें, नेक्स्ट मंथ से आपके वो काम आना स्टार्ट हो जाएँगे। लेकिन फ़िलहाल वर्क करने के लिए आप अपना 1 मंथ ओल्ड पेज परचेज़ कर लें, 150 का 100 का मिल जाएगा, अपने ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड जो हमारे पास वायलेशन है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट से समझा दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉज़ ओके, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड हमारे पास वायलेशन है प्रेजेंस नॉट एस्टैब्लिश्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया। और थर्ड, इसे मैं अभी नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड हमारे पास आती है इनऑथेंटिक एंगेजमेंट। इनऑथेंटिक एंगेजमेंट इस वजह से आती है जब आप एक्सेस शेयरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा शेयरिंग करते हैं, पीटीसीएल से शेयरिंग करते हैं तो बहुत जल्दी आ जाती है, जोंग से करते हैं थोड़ा लेट आती है। एंड शेयरिंग में इसी वजह से अभी रिकमेंड नहीं करता शेयरिंग का। मैं जब आपके फेब के मिड में बल्कि फेब के लास्ट में मैं इंशाल्लाह आप सबके जितने भी सेशन हुए हैं ग्रैंड क्लास रखूँगा, उसमें मैं आपको समझाऊँगा कि शेयरिंग आपने किस लेवल पर करनी है और किस तरह करनी है। उससे पहले आपने बिल्कुल भी शेयरिंग को हाथ नहीं लगाना। शेयरिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है आपके पेजेस के लिए, वो एक एक्सट्रीम लेवल पे करने की चीज़ है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बहरहाल इनऑथेंटिक एंगेजमेंट पर थे, तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट बेसिकली आपकी नाम से ही पता चल रहा है, आप आर्टिफिशियल कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में धड़ाधड़ शेयर करते हैं, उस वजह से आ जाती है। सेकंड, आप लोगों को इनवाइट कर करके कहते हैं कि जी हमारे पेज को लाइक करें, उसकी वजह से भी इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आ जाती है। एंड थर्ड, आप जब मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा कि आपने एड्स रन करनी है। 1 मंथ ओल्ड पेज आप जब परचेज करते हैं तो देखिए उस पर रीच होती है 0। आप 1000 रुपए की बूस्ट लगा देते हैं ऐड पर तो वो आपकी रीच आ जाती है लाखों में, ठीक है। तकरीबन 70-80 हज़ार लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंच जाती है। अब फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये डिटेक्ट करती है कि अब 3-4 माह से पेज 0 लाइक था और इस पर एक बंदा भी नहीं आया। एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि लाखों लोगों तक पहुंच गई है, हज़ारों लोगों तक पहुंच गई है। वो ये नहीं देखते कि आपने पेड एडवर्टाइज़मेंट किया है या आपने फेसबुक को पे किया, वो तब से आपके इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इश्यू लगा देते हैं। तो इसकी वजह भी बनती है इनऑथेंटिक एंगेजमेंट की। इसके अलावा आप पैनल के थ्रू क्या नाम है लाइक्स वगैरह लेते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। सॉफ्टवेयर से शेयरिंग की गलती बच्चे अक्सर कर बैठते हैं, तो उससे भी इनऑथेंटिक एंगेजमेंट आ जाता है। तो आपने इतना ज़्यादा कभी भी नहीं करना। देखें, एक फेसबुक की जो क्या नाम है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम लिमिटेड सा उसे चीट कर सकते हैं, अब इतना ज़्यादा नहीं कर सकते कि हम क्या नाम है शेयरिंग भी सॉफ्टवेयर से कर लें। शेयरिंग कर रहे हैं ना, बस काफ़ी है, वो सॉफ्टवेयर से करने बैठ जाते हैं। इसके अलावा हम जगह-जगह फेसबुक को चीट करते हैं। फर्स्ट चीट हम कर देते हैं पेज बनाकर ही अपना, पाकिस्तान ऑफ़िशियली एलिजिबल नहीं है फेसबुक मोनेटाइज़ेशन के लिए। हम क्या नाम है बाइट का एडमिन ऐड करके वो कर लेते हैं। सेकंड, ये चीट करते हैं कि फॉलोअर्स जो कि 50 से 70 हज़ार में कंप्लीट होने होते हैं, हम 1500 से 2000 2500 में कंप्लीट कर लेते हैं। इतना नुकसान फेसबुक का कर देते हैं। थर्ड, हमारे पे अपना कंटेंट नहीं होता, वो हम एक चीट कर देते हैं। अब ये बस इतना कि आप चीट कर सकते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर से शेयरिंग पागल नहीं है फेसबुक वाले, वो भी इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, डेफ़िनिटली आपको पकड़ लेंगे। तो जिस हद तक पॉसिबल होता है फेसबुक को चीट करना हम कर लेते हैं, जिस हद तक नहीं होता कर सकते डेफ़िनेटली। तो ये सॉफ्टवेयर वेफ्टवेयर आपने कभी भी यूज़ नहीं करने। इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का मसला वैसे बहुत कम आता है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं और ये 15 से 20 दिन बाद हल भी हो जाता है इफ़ ये आपका जो डॉट है येलो हो, अगर रेड हो तो नहीं होता। देन हमारे पास जो इश्यू आता है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का।
ये देखें, अब लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, प्रेजेंस नॉट एस्टेब्लिश्ड और इनऑथेंटिक एंगेजमेंट। इसके अलावा आर्टिफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट है, वो भी ज़्यादा शेयरिंग की वजह से आते हैं, एकदम से आप शेयर कर देते हैं उसकी वजह से आ जाता है। एंड एक होता है कंटेंट एंटिटी, वो आपके बेसिकली एडमिन की वजह से आता है। आपकी कोई एडमिन की आईडी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, या आपने एक ही बैंक मुख्तलिफ आईडी से अपने मुख्तलिफ पेजेस पर अटैच किया होता है, उसकी वजह से भी मसला आ जाता है। तो उसका भी कोई अभी फ़िलहाल हल नहीं है, सिर्फ रिव्यू आप कर दें तो मसला हल हो जाता है। आपने वो एडमिन की आईडीज़ में जाके वायलेशंस चेक कर लेनी है। अगर किसी आईडी में वायलेशन हो तो उसे एडमिन से रिमूव करके किसी और आईडी को एडमिन कर देना है। होप्स उसके बाद रिव्यू करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बहुत कोई हज़ार में से कभी-कभार किसी एक को मसला आता है कंटेंट एंटिटी का, वरना नहीं आता। और वो भी बहुत कम रिज़ॉल्व होता है, रिक्वेस्ट रिव्यू करने से बाज़ औक़ात हो भी जाता है। ये जितने भी मसले हैं इनका हल करने का आज तक अभी तक कोई फ़ाइनल हल नहीं है। रिक्वेस्ट रिव्यू आपने कभी भी नहीं करना, आपने अपील करनी है। अपील कैसे करनी है इस पर मैं ट्यूटोरियल बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, देख लीजिएगा जब भी आपका मसला है। लेकिन अगर ये जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट है, इनऑथेंटिक एंगेजमेंट है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट की भी अगर मैं बात करूँ, ये जब भी आपके पेज पर आ जाए समझ जाइएगा ये पेज बेकार हो गया है, अब हम इस पेज का कुछ भी नहीं कर सकते। तो डेफ़िनेटली जब ये आना ही आना है, जब हमारा अपना कंटेंट नहीं है, मैंने कंटेंट में आपको बताया था बेहतरीन है कि आप अपना कंटेंट बनाएँ वरना परचेज़ करें। जब आप अपना भी नहीं बनाते, परचेज़ भी नहीं करते, फ्री का यूज़ करते हैं, तो मसला तो आपका आना ही आना है। अब वो मसले आने से पहले कोशिश करें कि मेहनत ज़्यादा कर लें और अपना रेवेन्यू अच्छा बना लें, पेज ने तो रेड होना ही होना है। ठीक है? बाद में ये गिला कोई ना करे फ्री का कंटेंट यूज़ करके कि हमारा पेज रेड हो गया, पेज रेड होगा, लेकिन इंशाल्लाह पेज रेड होने से पहले हमने उससे अच्छे डॉलर्स जनरेट कर लेने हैं कि रेड हो भी जाए तो हमें उसका अफ़सोस बिल्कुल भी ना हो। चैट बॉक्स में प्लीज़ अभी कुछ भी ना लिखें, आपकी बहुत मेहरबानी। इनऑथेंटिक एंगेजमेंट हो गया, पॉलिसी इश्यू में हमारे पास लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट हो गया, प्रेजेंस नॉट एस्टेब्लिश्ड हो गया, आर्टिफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कंटेंट हो गया और कंटेंट एंटिटी हो गया। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो फेसबुक की तरफ से आती हैं, इनमें फेसबुक इश्यू को इन इश्यूज़ को मैं कहता हूँ बेसिकली फेसबुक रिस्ट्रिक्शंस। अब ये जो है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आपको फेसबुक नहीं भेजता, ये आपको कोई क्रिएटर भेजता है। वो क्रिएटर भेजता है जिसके पास राइट मैनेजर होता है। लाइक आपने किसी क्रिएटर का कंटेंट यूज़ किया, उसका ऑलरेडी वो फेसबुक पर मौजूद था और वो ओनर है, उसने रेफरेंस फाइल सेव की हुई है। मैं अभी राइट मैनेजर भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट। तो उसके पास नोटिफिकेशन चला जाता है कि ये पेज आपकी वीडियो को यूज़ कर रहा है, और उसके पास ऑप्शन होता है कि क्लेम अर्निंग कर ले वो उससे, आपको स्ट्राइक भेज के आपका पेज डिमोनेटाइज कर दे, या आपके जो पेज है उसके साथ ओनरशिप का एक नोटिफिकेशन लगा दे कि ओरिजिनल वीडियो यहाँ पर जाके देख लें। तो ये बेसिकली आपको क्रिएटर भेजते हैं, जैसे ही आपको आती है आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाती है। और ये आती कैसे है, ये देखें यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ऑप्शन होता है राइट मैनेजर का। राइट मैनेजर सिर्फ ओरिजिनल पेजेस को मिलता है, मेरे एक बिजनेस पेज पर मिला हुआ है डिज़ाइन सिटी पर। आप यहाँ पर रेफरेंस फाइल अपलोड करते हैं, लाइक जो आपने वीडियो अपलोड की होती है उसकी रेफरेंस फाइल यहाँ पे सेव कर देते हैं। उससे होता ये है, या ऐड फाइल कर देंगे तो इससे होता ये है कि जो भी क्रिएटर आपकी वीडियो को देखता है, और जो भी क्रिएटर या पेज आपकी वीडियो को यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस क्रिएटर ने इतने सेकंड का क्लिप यूज़ किया आपका, और आगे आपको ऑप्शन होता है कि इसे स्ट्राइक पे दें, अर्निंग क्लेम कर लें, या ओनरशिप टाइटल लगा दें इसके साथ। तो वो आप पर डिपेंड करता है आपने जो भी करना है। तो बिल्कुल वैसे ही वो आपकी जो क्या नाम है वीडियोज़ हैं उन पर ये भेज देते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। इस पर आपने डिस्प्यूट में कभी भी नहीं डालना, इसे बस वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा, भाई को ईमेल के ज़रिए कॉन्टैक्ट करके माज़रत कर लीजिएगा, होप्स हो के वो कर देगा। अदरवाइज़ इसका 90 डेज़ का टाइम होता है, 90 दिन बाद आपका पेज बैक मिल जाता है आपको। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कंटेंट बचने के लिए यूट्यूब के जो ब्लू वेरीफाइड पेजेस हैं, चैनल्स हैं, उनका कंटेंट आपने नहीं लेना। और क्या नाम है, जो फेसबुक से भी अगर आप कभी गलती कर बैठे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कभी भी वो कंटेंट ना लें जो क्या नाम है ब्लू वेरीफाइड पेजेस का हो। लाइक अगर फेसबुक का कंटेंट आपने नहीं उठाना फेसबुक की वीडियोस में, उसकी बात कर रहा हूँ कि आप चैनल पे जाते हैं, चैनल के अबाउट में देखते हैं कि पेज है और पेज की वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड नहीं है फेसबुक पेज पर, लेकिन पेज है और वो पेज ब्लू वेरीफाइड है, तो उसकी भी वीडियोज़ आपने यूज़ किसी तौर पर नहीं करनी। ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस और वायलेशंस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का करना पड़ेगा, उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अगर ये आ जाए मसला तो आप सिर्फ अपील कर सकते हैं। होप्स हो कि अगर आपका ऑथेंटिक मसला हो तो
वो बास का ठीक भी करते हैं। 1% से 5% चांसेस होते हैं कि आपको पेज पेज जो है आपका बैक मिल जाएगा, अदरवाइज रेड हुआ पेज आपको वापस नहीं मिलता। आज की क्लास के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब मैं आपके क्वेश्चन, अच्छा एक मुझे अभी ये नाम मोहसिन रजा मलई सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछा करें, आपसे इंतहाई ना दिल से रिक्वेस्ट है। अब मैं आपको देख रहा था इंस्टाग्राम पर भी आपका मैसेज, मैसेंजर पर भी आपका मैसेज, एक 1.5 साल पहले मैंने पेज बनाया था अपने नेम से, उमैर मकसूद ऑफिशियल, उस पर 0 लाइक्स हैं। एंड मैंने वो ब्लू वेरीफाइड करवाना है, इसलिए मैं उसे होल्ड कर रहा हूँ। आपका उस पर भी मैसेज, मेरे प्यारे भाई इतनी जगह पे मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकता। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे हम्बल से कि आप इंस्ट्रीम सोल्यूशन ग्रुप में पूछ लिया करें। मुझे रैंडम आप सबको जवाब देते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इवन कि आपका क्वेश्चन लेट हो जाता है आंसर करने में। अभी कुछ स्टूडेंट हैं आपके बैच 36 के थे, मैंने उन्हें देखा, आंसर किया मैसेंजर से कि उन्होंने कहा हुआ था कि सर हमें ग्रुप का लिंक दे दें, और वो तकरीबन उन्हें महीना हो गया वो ऑलरेडी ग्रुप में मौजूद थे, उसके बाद उन्हें मिल भी गया और मैंने क्वेश्चन इतनी लेट देखा। तो आप लोगों को जल्दी फास्ट आंसर करने के लिए, फास्ट क्यूरी रिजॉल्व करने के लिए ही वो ग्रुप बनाया हुआ है इंस्टीम सोल्यूशन, उसे ज्वाइन कर लें और तमाम क्वेश्चन वहाँ पर पूछा करें, और मुझे डायरेक्ट कॉल से अवॉइड किया करें। कोई बहुत ज़्यादा मसला हो तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दिया करें, और उससे भी पहले ग्रुप में मेंशन कर दिया करें ताकि मैं जाके देख लूँ, क्योंकि आप में से नंबर ऑफ लोग जो हैं मेरे साथ ऐड नहीं है, तो मुझे वो मेंबर रिक्वेस्ट में जाता है, उसमें सॉरी मैसेज रिक्वेस्ट में शो होता है, तो वो मैं बहुत कम चेक करता होता हूँ। अगर आप लोगों का कभी कोई जेन्युइन मसला हो तो पहले मुझे ग्रुप में मेंशन कर दिया करें, मैं फिर इनबॉक्स आपका चेक कर लिया करूँगा, ठीक है। टिकटॉक का कंटेंट मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़ीशान साहब, मैंने आपसे फर्स्ट डे रिक्वेस्ट की थी जितना आपको समझाया जाए सिर्फ उससे रेलिवेंट आपने क्वेश्चन करना है। ये मैं बिल्कुल बेसिक लेकर चल रहा हूँ, पेज क्रिएट करना आपको कोई नहीं समझाता, फेसबुक की वायलेशन रिस्ट्रिक्शंस क्या है कोई नहीं समझाता, और कंटेंट का सिर्फ ये कह देते हैं कि वायरल हो से खरीद लें या यूट्यूब से ऐसा ढूंढ लें जो पहले अपलोड ना हो, बस ये बताते होते हैं, बाकी कंटेंट को भी कोई इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाना स्टार्ट किया। अब ये जो 3 क्लासें थी, मुझे लगता है कि अब आपकी बेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अब हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपने फॉलोअर्स कैसे कंप्लीट करना है, उससे नेक्स्ट में बताऊंगा कि आपने वॉच कैसे कंप्लीट करना है, लास्ट क्लास में आपको बताएंगे कि आपने अपना वो कैसे कंप्लीट कर, सॉरी वीडियो को अपलोड कैसे करना है और वीडियो को वायरल कैसे करना है। ये तमाम चीज़ें नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ओके। हाँ, ये मोहसिन है, आपने बात बड़ी अच्छी पूछी है कि सर जी जो कंटेंट बाय करते हैं वायरल हॉक से, तो वो काफ़ी सारा कंटेंट पहले एफबी पर मौजूद है, तो उस कंटेंट का क्या नाम है, कोई मसला नहीं आएगा, बिल्कुल भी वायरल हॉक से आप लेंगे नहीं आएगा, वो आपके पेज को वाइट लिस्ट कर देता है, इवन कि उसके बाद आपको कंटेंट का ये लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का भी मसला नहीं आता। जंक मीडिया, वायरल हो, न्यूज़ फ्लेयर, ये बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत बड़े बड़े पेजेस हैं, इनका कोई मसला नहीं आता, ये आपको वाइट लिस्ट कर देते हैं, ये कंपनीज है फेसबुक के साथ ट्रेड करते हैं ये। अच्छा नायब, मैं भी कर देता हूँ आपसे लिंक भी शेयर। आई थिंक सो कि मैंने शेयर कर दिया था, चले मैं अगेन शेयर कर दूंगा ग्रुप का लिंक, आप सब ज्वाइन करें, वहाँ पर क्वेश्चन किया करें, आपके स्टूडेंट अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे होते हैं, गाइड भी कर रहे होते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज भी बता रहे होते हैं, किसी ने पेज बेच दिया होता है, किसी ने खरीद लिया होता है, किसी का अप्रूव हो रहा होता है, किसी को कॉस्ट कम आ रही होती है, वाला वाला सब कुछ चलता रहता है। शुरू में तो आपको समझ ही नहीं आएगी ये क्या चल रहा है, एंड आफ्टर कोर्स आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट क्लास से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए सुन लें, ये आपकी असाइनमेंट समझ लें या नेसेसरी स्टफ समझ लें। आपके पास 1 मंथ ओल्ड पेज होना चाहिए एक, और उस पेज पर प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो लगी होनी चाहिए, कैनवा से बनाइएगा।
एंड 1 मंथ ओल्ड पेज पर आपने एडमिन एलिजिबल कंट्री का ऐड कर लेना है और एक वीडियो जो कि ऑलरेडी फेसबुक पर मौजूद ना हो। बस ये 3 चीज़ें आपके पास फेसबुक पेज पर मौजूद हो। उसके बाद क्या करना है आपने, ये मैं भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपने फॉलोअर्स कैसे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उससे फॉलोअर्स कंप्लीट करने से पहले आपकी ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसी क्लास के दौरान ही मैं आप सबके पेजेस मोनेटाइज कर दूँ, तो मोनेटाइज करवा दूँ। तो ये इसी सूरत में होगा जितना आपको बताया जा रहा है, साथ साथ ही आप काम करें। नया आप इंस्टेंट सॉल्यूशन में पूछें क्वेश्चन, आपको गाइड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। व्हाट्सएप पर असल में आप लोगों को रिप्लाई मैं कर ही नहीं सकता। तकरीबन कोई 1500 1600 मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं तकरीबन 1.5 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो उनके भी इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए होते हैं, कुछ मेरे खुद के भी होते हैं, तो बहुत लेट आंसर दिया जाता है। तो फेसबुक तो डेफिनेटली हमारे पास 24/7 ओपन होती है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है कि ग्रुप में आस्ट क्वेश्चन, में जाके रिप्लाई कर देता हूँ, तो वो फास्ट है। आप लोगों को लगता है कि इनबॉक्स में आके आप जल्दी मैसेज का जवाब ले लेंगे, नहीं। इनबॉक्स तो बड़े शाज़ व नादिर ही हम चेक करते हैं। तो उस वो नोटिफिकेशन देखकर हम आपको फ़ौरन आंसर कर देते हैं। और सिर्फ एक नहीं, दो तीन आपको ओपिनियंस मिल जाते हैं, आपके सीनियर्स के भी, आपके जूनियर्स के लिए भी, और जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं उनका भी। तो आप अच्छे से गेन कर लेते हैं कि आपको असल में चाहिए कि आपका आंसर सही फुलफिल हो जाता है उसकी क्वेरी का। जी मोहसिन रजा, आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं वायरल हॉक से, कोई मसला नहीं है। ऊपर आप वायरल हॉक का जब ऐड करेंगे ना टाइटल, @ वायरल हो क्रेडिट, तो वैसी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है उससे। व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक कर दें, शेयर कर देंगे मंसूर साहब। नहीं, मरियम जुल्फ़कार 3 साल पुराना पेज ना यूज़ करें, उस पे पता नहीं आपने क्या किया होगा, कभी ना कभी कोई मसला आ जाएगा। 1 2 माह से ज़्यादा पुराना पेज ना लें। अच्छा, नेम चेंज मोहसिन आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं खुद रिकमेंड नहीं करता होता कि नेम का चेंज करें। हमने थोड़े से अरसे में उससे अर्निंग करनी है, महीना हमारे पास पेज चल रहा है, महीने के लिए क्या पेज का नेम चेंज करना, जो है चलने दो। अब मेरे पेजेस के नाम सुनो, फिज, AQR, HTV, XYZ, ABC, LMN, OPQ, इस तरह के क्वेश्चन पे बस रैंडम बनाते वक्त जो कीबोर्ड में टाइप हो जाते हैं वो होते हैं बस। कोई इतने खास मैं नहीं रखता होता नेम, अगर फैन पेज ना हो तो। अली रज़ा, आप ये परचेज कर लीजिएगा, और किसी भी फ्रीलांसिंग ग्रुप से 1 मंथ ओल्ड पेज, वो आपको एडमिन बना देंगे, खुद ही मूव हो जाएंगे, 100 150 रुपये लेंगे। या इंस्टीम सोल्यूशन में ही पूछ लीजिएगा हमारे ग्रुप में। राबिया ढूंढें दूसरे कंट्री का एडमिन, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, वरना ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं लड़के को मेंशन कर दूंगा, वो आपका एडमिन बन जाएगा, आपका सीनियर ही है। जी, जी, हबीबा तबस्सुम, अगर आपका यूट्यूब का चैनल है, तो उसकी वीडियो डेफ़िनेटली आप अपने फ़ेसबुक पेज पर कर सकते हैं, अगर उसमें आपने कोई बैकग्राउंड पे म्यूज़िक या सॉन्ग नहीं यूज़ किया हुआ। म्यूज़िक कॉपीराइटेड फ्री है, तो डेफ़िनेटली आप यूज़ करें, बल्कि आपका अपना कंटेंट है, आप तो सारी ज़िंदगी सेफ हैंड चलेंगे, आपको किस चीज़ की टेंशन है। ये जो वायलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं, जो क्या नाम है, वो करते हैं, अपना कंटेंट नहीं बनाते हैं। ओके, अब हम मज़ीद आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है पूछें। आप लोगों का मज़ीद कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, कंटेंट के मामले में ना आपने हमेशा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना है, कॉज जितनी भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, जितनी भी वायलेशंस आती हैं, वो तमाम आपकी कंटेंट की वजह से ही आती हैं। तो कंटेंट अगर आपका अच्छा होगा तो आपको किसी किस्म का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कंटेंट अच्छा ना हुआ तो डेफिनेटली आपको मसला आएगा ही आएगा। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अगेन आपसे, एंड
ये देख लें जी टिकटॉक का आपने कंटेंट कैसे फाइंड करना है बेसिकली। यहाँ पर हम टिकटॉक में जब जाते हैं हमारे पास ऑप्शन इस तरह से शो होती है, ये तमाम वो वीडियोस होती हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान के लोगों की होती है या किसी और की होती है। आपने जाना है सर्च पे, सर्च पर आपने कोई भी, लाइक मैंने फ़नी यहाँ पर सर्च किया, तो मैंने फ़नी कीवर्ड सर्च किया। जब आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो आपको ये भी तमाम वीडियोस वो शो होती हैं जो पाकिस्तान की, इंडिया की होती है। वो आपने सर्च कहाँ से करना है, आपके पास ऊपर ऑप्शन होता है टॉप का, देन आपके पास ऑप्शन जो होता है वो यूज़र्स का होता है, थर्ड पर आपके पास जो ऑप्शन होता है वो वीडियोस का होता है, और फोर्थ में आपके पास ऑप्शन साउंड का होता है। नंबर 5 पे हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है हैशटैग का। आपने हैशटैग पर जब क्लिक करेंगे तो ये तमाम जो हैशटैग हैं आपको शो हो जाएंगे। लाइक मैं इस हैशटैग पर आता हूँ, तो फ़नी है, फ़नी वीडियोस है, फ़नी टिकटॉक है, और ये आगे आपको बता रहा होता है कि कितने इस पर व्यूज़ हैं। 643.9 बिलियन व्यूज़ हैं इस हैशटैग पर। लाइक मैंने फ़नी पर भी क्लिक किया। अब ये जो तमाम वीडियोस हैं ये तमाम हैं गोरे की वीडियोस। ये बाहर का प्रीमियम कंटेंट है, आउट ऑफ कंट्री के लोग ही देखेंगे। आपने अगर चेक करना है कि ये पेज ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं, इनका आप फैन पेज बना सकते हैं टिकटॉकर्स का, बिल्कुल वैसे ही नेम कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। अब ये देखें, ये एक ही बंदे का है, सारा कंटेंट भी अच्छा है, 7,22,000, 6,22,000, 4 लाख व्यू हार्ट मिले हुए हैं, तो डेफिनेटली कंटेंट अच्छा है, तो इतने ज़्यादा मिले हुए हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर इनके ऑलरेडी मौजूद नहीं है। और टिकटॉक को मैं ऑलवेज रिकमेंड इस वजह से करता हूँ कि टिकटॉक जो है ये क्या नाम है, डेली यहाँ पर नया कंटेंट अपलोड होता है, और नए कंटेंट के तो हम लोग दुश्मन हैं। नया कंटेंट होगा तो जितना ज़्यादा आपका कंटेंट नया होगा तो उतने ज़्यादा आप बच सकते हैं। अगर एक वीडियो ऑलरेडी फेसबुक पर मौजूद भी है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ़ौरन कॉपीराइट नहीं आया तो फ़ौरन लिमिटेड यूटिलिटी ऑफ कंटेंट नहीं आएगा, 5-7 दिन तो लगेंगे उसे आने में। लेकिन अगर आपको लगता है कि 5-7 दिन में आप गेम डाल सकते हैं तो आप यूज़ करें, अदरवाइज़ आपने यूज़ नहीं करना। अभी आपका स्टार्टअप है, आपने सेफ हैंड चलना है। अभी मैं इंशाल्लाह अप्रैल में आप लोगों को समझाऊँगा कि आपने ज़रा एक्सट्रीम लेवल पे कैसे करना है। उसका मैं अभी 3 क्लासेस का आपका मज़ीद कोर्स बनाऊँगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि अब आपने बिल्कुल फ्री हैंड कैसे खेलना है। लेकिन वो सिर्फ़ उस सूरत में होगा जब आपका एक पेज आपने ऑलरेडी कम से कम लाज़मी बना लिया हो, अप्रूव करवाया हो। ओके, ये है बेसिकली टिकटॉक का कंटेंट फाइंड करने का। आप टिकटॉक के मैं लिंक आपसे शेयर करूंगा। एक हमारी ये आम टिकटॉक से फाइंड कर सकते हैं। सेकंड ऐप, एक टिकटॉक ऐप होती है चाइना की, चाइनीज टिकटॉक ऐप, आप वहां से कर सकते हैं। और एक होती है क्वाईशाओ, वो भी चाइना की टिकटॉक है। एक चाइना की एग्जैक्ट टिकटॉक हमारी जैसी टिकटॉक होती है, और एक होती है क्वाईशाओ। आप उन दो से भी कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। एक और ऐप है, तो टोटल 3 ऐप्स हैं जहाँ से आप कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। एक आम टिकटॉक, एक चाइनीज टिकटॉक, एक क्वाईशाओ। इन तीनों से आप कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। चाइनीज़ का बेहतरीन वायरल होने वाला कंटेंट मिलता है। दोनों जो दोनों ऐप्स हैं उनके लिंक्स भी मैं आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इंस्टॉल कर लीजिएगा, कोई मसला हो कंटेंट फाइंड करने का तो बता दीजिएगा। टिकटॉक का बेसिकली आपने कंटेंट फाइंड करना है हैशटैग के ज़रिए। हैशटैग से ही आपका फॉरेन कंटेंट निकलेगा। लाइक करते जाइएगा, इन तमाम को फॉलो कर दीजिएगा। उन क्रिएटर्स का जिनका कंटेंट आप इस तरह से देख लें कि क्या नाम है ऑलरेडी फेसबुक पर मौजूद नहीं है उनका पेज, तो जैसे ही वो नई वीडियोस अपलोड किया करें, डाउनलोड करके, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन टिकटॉक का कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ओके जी, मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है, 2 मिनट हमारे पास रिमेनिंग है। नेक्स्ट हमारी प्रैक्टिकल क्लास होगी जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है मैंने कि आपने अपने फॉलोअर्स कैसे कंप्लीट करने हैं, आपने अपना वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करना है, आपने अपने वीडियोस को वायरल कैसे करना है, बस अभी हमारे, और बैंक कैसे अटैच करने हैं, ये 3 क्लासेस रह गई हैं। हाँ, मलिहा टिकटॉक का म्यूज़िक वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक हो तो ठीक है, लेकिन सॉन्ग वगैरह नहीं यूज़ करने, वो फिर आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी।
हाँ, मोहसिन रज़ा टिकटॉक की वीडियोज़ 3 मिनट से कम होती हैं, बिल्कुल कम होती हैं, तो आपने 3 वीडियोज़ को 4 वीडियोज़ को कंपाइल कर देना है। बल्कि मोहसिन ने एक अच्छा पॉइंट याद करवा दिया कि टिकटॉक से कंटेंट जब आप फाइंड कर रहे हो, तो आपने मैक्सिमम 4 से 5 क्लिप्स को या मैक्सिमम 6 क्लिप्स को मर्ज करके 3 मिनट की वीडियो बनानी है। जब आप 5-5, 7-7 मिनट के 10-10, 15-15 मिनट सेकंड के सॉरी क्लिप ऐड करते हैं, लाइक अगर आपने 15 सेकंड का भी एक क्लिप लिया है, तो आपके तकरीबन 5 क्लिप्स पर 1 वीडियो बनती है। 1 मिनट की बनती है। लाइक 15 क्लिप्स पर अगर आप वीडियो बनाते हैं तो डेफ़िनेटली इतने ज़्यादा डिफरेंस होते हैं, तो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का मसला आ जाता है। बड़े-बड़े क्लिप्स कोशिश कीजिए और ये जो फॉरेन कंटेंट होता है प्रैंक्स, फ़नी वगैरह का, ये मोस्टली बड़ा ही होता है। ठीक है जी, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी अबाउट कंटेंट के भी और फेसबुक वायलेशन या रिस्ट्रिक्शंस के भी। नेक्स्ट क्लास हमने देनी है फॉलोअर्स पर, तब तक के लिए जो मैंने आपको बताया कि पेज और पेज पर एडमिन होना ज़रूरी है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मोहसिन, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेश्चन लूँगा, आज की क्लास ख़त्म हो गई है और होस्ट ने नेक्स्ट सेशन जॉइन करना है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।